हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड की लेट न्यूज की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के 10वीं 12वीं दोनों छात्रों के लिए कुछ बड़ी खबर आ रही है। यानी 10th एंड 12th दोनों ही स्टूडेंट जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से बड़ी अपडेट आने वाली है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए प्रिंसिपल की जो फीडबैक है उससे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रिंसिपल के फीडबैक से आप सहमत हैं या नहीं है। यानी प्रिंसिपल ने जो सीबीएसई बोर्ड को जो फीडबैक दी उसमें साफ साफ प्रिंसिपल ने कहा कि 2021 में जो बोर्ड एग्जाम्स होगी 10वीं और 12वीं दोनों की, ना ही आप सिलेबस कम करिए और ना ही इनके सिलेबस को, यानी कि सिलेबस कम करने के साथ साथ ना ही इनके एग्जाम को डिले करिए। एग्जाम आप ऑन द टाइम लीजिए और सिलेबस जो आपका 30% हो चुका है वो ही स्टूडेंट्स के लिए काफी होगा। तो क्या आप इससे सहमत है? मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा था, तो यकीन नहीं मानिएगा, मोर देन 90% स्टूडेंट्स का कहना है, यानी कि मोर देन 90% स्टूडेंट सीधा सीधा प्रिंसिपल के राय से सहमत नहीं है। आप उनके कमेंट्स को देख सकते हैं, तो सीधा सीधा 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स जब सहमत नहीं है तो ये आप एक सीधा सीधा इशारा करता है स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। यानी कि ये सीधा सीधा ये भी बताता है कि फीडबैक लेते समय स्टूडेंट्स की भी राय जरूरी होनी चाहिए थी। आप लोग को क्या लगता है कि स्टूडेंट्स की राय इसमें जरूरी थी या नहीं थी? आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं मानता हूं कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम से जुड़ी आप जब फैसले ले रहे हो और स्टूडेंट्स को शामिल न करें, ये कहीं से भी एक प्रकार से ठीक नहीं लगता। यानी कि आप लोग भी नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या स्टूडेंट्स को शामिल किया जाना चाहिए था या नहीं है। यानी कि प्रिंसिपल की राय जो आप जानते हैं, स्टूडेंट्स की राय बिल्कुल भी नहीं ली गई है इस मामले में। तो ऐसे में आप जो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, यानी कि आप जानिए प्रिंसिपल के सजेशन गए हैं, स्टूडेंट्स की सजेशन नहीं गए हैं। प्रिंसिपल्स ने सीबीएसई बोर्ड को फीडबैक दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। इसको लेकर जो बड़ी अपडेट यहाँ पे है, सबसे पहली अपडेट जानिए, मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग फॉर एन अनाउंसमेंट। यानी कि देश भर के कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी उन्हें सीबीएसई बोर्ड से होप है, यानी उन्हें अभी भी सीबीएसई बोर्ड से उम्मीदें है कि सीबीएसई बोर्ड हमारे लिए कोई अच्छी फैसले ले, क्योंकि प्रिंसिपल ने फीडबैक दिए हैं, ना कि सीबीएसई बोर्ड ने। मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट एंड पेंडिंग बोर्ड एग्जाम्स पॉसिबिलिटीज ऑफ डिले एग्जाम्स और फर्दर रिडक्शन ऑफ सिलेबस। यानी कि यहाँ पे देखिए कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो मैनी स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर द सिलेबस टू बी रिड्यूस एंड कट अप टू 50%। यानी देश भर के काफी सारे स्टूडेंट्स अभी भी, यानी कि अभी भी उन्हें होप है सीबीएसई बोर्ड से कि हमारे लिए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को डिले करे या तो सिलेबस को रिड्यूस करे। क्योंकि जो देश भर में जो 7th मंथ की जो बातें आ रही है कि 7 मंथ सीधा सीधा लॉस हुआ है, वो किसी से भी छुपी नहीं है। यानी कि ये केवल स्टूडेंट्स को नहीं पता कि हमारा लॉस हो रहा है पढ़ाई को लेकर, ये टीचर भी भली भांति समझते हैं कि स्टूडेंट्स कितना पढ़ पा रहे हैं, स्टूडेंट्स का वाकई ही लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या स्टूडेंट्स इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि वो 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद बोर्ड एग्जाम्स में बैठ सकें, ये स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी कहीं ना कहीं जानते हैं। तो वहीं देखिए बड़ी अपडेट क्या आ रही है, यहाँ पे बड़ी अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ स्टूडेंट्स के, यानी कि सीबीएसई बोर्ड के प्रिंसिपल के फीडबैक जाने के बाद एक और बड़ी खबर ये भी निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों की ऑनलाइन डाउट नट। बच्चों, अगर आपके किसी भी क्वेश्चंस में डाउट आ जाए या आपसे सोल्व ना हो पाए, बस क्वेश्चंस की फोटो लो, क्वेश्चंस को सही से क्रॉप करो, उसे भेज दो। वीडियो में सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा जस्ट इन 5 सेकेंड। चाहे वो क्वेश्चंस आपके होमवर्क का हो, फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या किसी अन्य बोर्ड का हो, या क्लास 6 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेन्स एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर चाहे आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको डॉट नट ऐप पे। साथ ही साथ डॉट नट पे चल रही है क्लास 9 से 12 तक की हिंदी यानी इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आपकी अब हर पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉट नेट ऐप पे, तो अभी डाउनलोड करिए डॉट नेट। ऑनलाइन क्लासेस में लेस देन 40% से भी कम अटेंडेंस है, सिलेबस पूरा होने का भी डर है। यानी कि उन्हें अभी भी ये चिंता सता रहा है, यानी कि 40% से कम अटेंडेंस कई सारी स्कूलों में आ रही है, सिलेबस भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और सिलेबस को लेकर भी उन्हें डाउट है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा जब हमारी एग्जाम मार्च में होंगे। आप लोग नीचे ये जरूर मुझे बताइएगा कि आपका सिलेबस कितना हो पाया है, क्या आपका 100% सिलेबस हो चुका है। हम बात करेंगे क्लास 10 का और क्लास 12 का, क्योंकि क्लास 12 और क्लास 10 के हम सिलेबस की बात करें तो आप लोग बताइए क्लास 10 का क्या आपका 80% से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है, और क्लास 12 का आप स्टूडेंट्स आप बताइएगा क्या आपका 90% सिलेबस हो चुका है या आपका ऑलमोस्ट 100 हो चुका है। क्योंकि देश के कई सारे ऐसे भी स्कूल हैं जिनका कहना है, यानी कि जिनका कहना है कि हमारे ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा सीधा सीधा आपसे, क्या आपके सिलेबस कंप्लीट हुए हैं नहीं हुए हैं? तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और वही एक और देखिए इंडिया.com, यानी इंडिया.com रिपोर्ट की माने, इंडिया.com की रिपोर्ट की माने तो सीबीएसई बोर्ड 2021 की एग्जाम डेट जो होगी एज पर, यानी कि एज पर देखिए जो 7 मंथ का जो डिले है, 7 मंथ का जो पूरा लॉस हुआ है ये, और 45 से 60 डेज का ये फिर से एक्सेप्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शन अभी फिर भी लगातार चलेगी। क्योंकि चलेगी जब तक सीबीएसई बोर्ड ये ऑफिशियली नहीं कह देती कि हमारे एग्जाम को लेकर, यानी प्रिंसिपल के हमने जो सजेशंस है उसको हमने आखिरी फैसला माना है। और अभी इसे, यानी कि जब तक सीबीएसई बोर्ड ये ऑफिशियली नहीं कहेगी
तब तक फिर से देखिए इंडिया.com की रिपोर्ट की माने तो इंडिया.com फिर से ये क्लेम कर रही है कि सीबीएसई बोर्ड 45 से लेकर 60 डेज को उनको सिलेबस को रिड्यूस करना चाहिए था। इस तरीके से लगातार अपडेट्स आएगी, तो इन अपडेट्स को आप लगातार जानते हैं। तो इस अपडेट पे हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।